इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आनंद हुआ है, आनंद आनंद में रहिए, आनंद में बहिए। आनंद में रहेंगे तो आनंद और बढ़ेगा। देखिए, दर्द हो और जपिए, बड़ा दर्द है तो दर्द कम नहीं होगा। जिस दिन से कथा में हूं, आप देख रहे हैं ना, घर में जाके पकड़ लेता है, आता हूं तो छोड़ देता है। हाँ, दोनों बेला चकाचक खा रहा हूं दवाई, लेकिन यहाँ आके लगता है क्या, एकदम आनंद आनंद। जब आप महसूस करिएगा कि हम स्वस्थ हैं तो अपने आप आनंद में आ जाइए। जहाँ कपार धरे तो फिर गए बड़े, एकदम हर क्षण आनंद में रहिए। महाराज विपत्ति पड़े तब, विपत्ति तो पर है। अच्छा, कौन है जेकरे पास विपत्ति नहीं है? आप जानते हैं ना, पांचे सुख है, निरोगी काया, होय कछु माया, सतवंती नारी, पुत्राज्ञाकारी, मन योग कुटुंब परिवारी, ये स्वर्ग हैं कहे मुरारी। ये पांचों केहू के पास नहीं होते। धन है तो लड़का बीमार रही, लड़का धन दोनों है तो मेहरारू बीमार मिली, मेहरारू लड़का परिवार सब ठीक है तो अपने शरीर ठीक नहीं रही। एक न एक सबके कतड़ गया है। तो जितना है उतना मानिए पॉजिटिव है, हमसे बढ़िया कोई नहीं। संसार यही है साहब। अरे आप कल्पना करिएगा, वनवास के प्रसंग में आपको ले चलेंगे वहाँ, यहाँ तो आनंद हो रहा है, आनंद की पराकाष्ठा है। माताएं मंगल गान गाती हैं, आनंदित हो रही हैं, पालना झुलाती हैं, पालने का गीत गाती हैं। आज लल्ला झूली रही, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभाल। माताएं प्रेम मगन कौशल्या निसदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रगट। रघुपति विमुख जतन कर को, कवन सकई भव बंधन छोड़। देखिए, जो माया है ना, ये नर्तकी है। महापुरुषों ने कहा है माया नर्तकी है। इस माया रूपी नर्तकी को अपने से दूर करने का एक माध्यम है केवल। वह क्या है? वह है भगवान का कीर्तन। विद्वानों ने कहा, नर्तकी को पलटिए, माया को पलटिए। नर्तकी का उल्टा क्या हो गया? कीर्तन। भगवान का जो कीर्तन करता रहता है ना, हर घड़ी स्मरण में काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा ले लो बदल गया। गर लगन सच्ची कैसे लगती है? याद करे करे। हे, संसार प्रेम करने लायक नहीं, संसार व्यवहार करने लायक है। पूरा संसार अपने अपने काम से लगा है एक दूसरे से। आप देखिए क्यों? कलकत्ता में एक भाई आए थे, देहात से आए थे, तो उनको मैंने कहा आप घर आइएगा। मेरे बड़े पुराने परिचित मित्र हैं। घर आए, वो यहाँ से पैदल पहुँच गए थे हमारे। हाँ, 7 बजे पहुँच गए थे। तो हमने कहा भाई वो भैया बताएं, तो हमने कहा भाई 7 बजे तो बहुत जल्दी है, थोड़ा देर से आइए। तो आए, फिर कार्यालय में बैठे थे, फिर आए। मैं पूछा बाल बच्चे बहन जी सब ठीक हैं? तो रोने लगे। क्यों? बोले बाल बच्चे अपने बीवी बच्चों में लग गए, हम और आपकी बहन जी दूर रह गए।
तो मैंने कहा इसका मतलब घर में चूल्हे 3 जल रहे हैं, इस पर और रोने लगे वो। मैं क्या कहूँ? बोले हाँ 3 चूल्हे जल रहे हैं। मुझे स्मरण है वो दिन जब हम दादाजी के गांव में रहते थे कि वो दोनों बच्चों को सो जाते थे तो उठा उठा खिलाते थे। गोरेलाल जी हो, बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों को। वो बच्चों को प्यार करने वाला बाप, उनका जब ब्याह हो गया तो दोनों बहुएं साथ रहती हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ रहते हैं, ये पति पत्नी अपने साथ रहते हैं। मैंने कहा बच्चे तो आपके बड़े सज्जन थे, ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज श्री अब मैं क्या कहूँ, अब बहन जी ही बताएंगी आपको। हमने कहा न बताओ, हमें से अधिक जानत है, क्या बताना है हो। जानते हैं समय ऐसा हो गया है। इसी बात को लेकर मैं कहता हूं किसी से किसी को प्रेम नहीं। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। फिर बोले अब तो मैं आपकी ही सेवा में लग जाना चाहता हूं। 10 साल पहले उनको 2001 में मैं बुलाया था तो 2-3 महीने मेरे पास रहे वो बेचारे, फिर चले गए। क्यों गए? इन्हीं बच्चों के लिए गए थे। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं बच्चों के प्रति खूब व्यवहार करिए, लेकिन अपने परमार्थ का नुकसान करके न करो। परमार्थ चलने दो। क्यों? ये बच्चे, ये परिवारीजन हमसे प्रेम नहीं करते। हमारे से जिसका सब अर्थ सिद्ध होता वो हमको प्रेम करता है, ऐसा ज्ञानपरक व्यवहार दिखता है, प्रेम कोई नहीं करता। मां को छोड़कर इस धरती पर कोई प्रेम नहीं करता। केवल मां प्रेम करती है तो परमात्मा प्रेम करता है, या तो भगवान का भक्त प्रेम करता है, नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। सबका अपना अपना काम है हो। इसलिए परमार्थ चलते रहें, परमार्थ करते रहें, स्वार्थ पूर्ण करते रहें। ये उसके लिए कह रहा हूं जो इस बात को समझ रहा है। इसका भी मेरा वर्गीकरण है। ध्यान से, हमने समाज का 6 विभाग किया। 20% वो लोग हैं जो समाज में जानवर तो दिखता भी है, वो दिखते भी नहीं। वो अपनी जिंदगी ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में जी जाते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं, कोई अर्थ नहीं। 20 नीचे के लोग हैं जो सुबह से शाम दूसरे के मन से काम करते हैं, उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। 20 बीच के लोग हैं जो संघर्ष में रहते हैं। 60 हो गया ना, 20 बचे वो लोग जो हमारे आप में आते हैं। 20 इसके ऊपर के लोग, मध्यम 20 और अपर 20। ये अपर वाले परमार्थ में, स्वार्थ में, भगवान में, कल्याण में, समाज में जाते तो नहीं हैं, परंतु उसके लिए अपना धन अवश्य लगा देते हैं। जाएंगे नहीं, लगा देंगे बस। लेकिन जो 20 मध्यम वर्ग है, यही परमार्थ साधता है, यही स्वार्थ साधता है, यही भगवान को याद करता है, यही भगत है, यही मेले में जाता है, यही गंगा नहाता है, यही अपने भगवान में लगा रहता है। इसी से सब सिद्ध है। इसलिए जो जहां जन्म ले लिया उसको उसी परमार्थ में लगना, दूसरे का नहीं देखना, उनके ऐसा मेरा तैसा ना, यही साधेगा। प्रभु तो धर्म धुरंधर कुल में आए ना, इसलिए लीला बन गई। भगवान ने सब प्रकार संपन्न किया है तो भगवान के साथ बैठकर
हम अपनी संपन्नता भगवान के लिए समर्पित करें। ये देखिए, माताएं अपना पुण्य संहार कर भगवान को गोद खिलाती। एक दिन भगवान ने पैपान के पश्चात जब विश्राम कर रहे थे, मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मां सेवा की, रंगनाथ भगवान के लिए स्नान की, गई मंदिर में, पाकशाले से भोग रखा, पट बंद किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। माँ ने जैसे स्तुति की, प्रार्थना की, पंच प्राणों का आवाहन किया। पट बंद था, जब पट खोला तो देखते हैं कि मेरा लाला जो पालने में था वो तो आके प्रसाद ले रहा है। गई देखी पालने में सो रहा है। अरे देख रहा वा मात ही निज अद्भुत रूप। माँ को विस्मय देखकर भगवान ने रोम रोम प्रतिलागे कोट कोटि एक एक रोम छिद्रों में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों का भगवान ने माँ को दर्शन कराया। अनगिनत रवि, सूर्य, चंद्रमा, बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र, नदियां, काल कर्म गुण से उत्पन्न होने वाला स्वभाव, जो देखा था वो भी, न देखा था वो भी। अरे पूरा ब्रह्मांड दर्शन भया। माँ को विस्मय हुआ। भगवान लघु रूप में आ गए। माँ से प्रभु ने कहा, माँ किसी को कहिएगा मत। बारंबार हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन हे माई, हे मैया, किसी को कहिएगा नहीं। आते भगवत आवेश, भगवत दर्शन, भगवत दर्शन का स्फुरण कहने का नहीं, आनंदित रहने का है। भगवान से प्रेम कहा जाता है कि भगवान के भाव में रहा जाता है। गाइए मत। इसकी मिठास से अपने हृदय को आनंदित रखिए। दर्शन होगा, हो रहा है, होता है, हर घड़ी हर पल रस में है, अनुभूतियां हैं। यह जन कहसी सुनो, माई किसी से कहिएगा नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।